Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of logical functions given to us. Here a complete list of all logical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर मैं XOR function को take up करूँगा. This is exclusive OR function. और exclusive OR function को मैं यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए 4 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करूंगा. सो दिस इज ए एक्सक्लूसिव आर फंक्शन विद 4 कंडीशंस. आइएगा मूव करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर. इस एक्सेल शीट के अंदर एक्सक्लूसिव आर फंक्शन को हम परफॉर्म करेंगे. एक्सक्लूसिव आर फंक्शन इज ए वेरिएशन ऑफ आर फंक्शन. ये आर फंक्शन की ही एक वेरिएशन है. सिंटेक्स के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, लॉजिकल वैल्यू 1, लॉजिकल वैल्यू 2. दीज लॉजिकल 1, 2 आर दी कंडीशंस एंड दीज नीड्स टू बी चेक्ड. हमने इन कंडीशंस को चेक करना है. आप अपने राइट साइड के ऊपर देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं 4 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करूंगा. द फर्स्ट रिलेट्स टू एक्सपीरियंस, सेकेंड रिलेट्स टू रेटिंग, द थर्ड रिलेट्स टू एज एंड द फोर्थ वन इज सेल्स अमाउंट. इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स हमें क्लियर करने की जरूरत है. इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस. आप कितनी कंडीशंस को टेकअप कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा. इस करंट केस के अंदर मैं 4 डिफरेंट कंडीशंस को टेकअप कर रहा हूं. एक्सक्लूसिव आर फंक्शन विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ मेजॉरिटी कंडीशंस आर फॉल्स. Whereas in the case of OR function, only one condition needs to be true. OR function के अंदर अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है. अगर एक कंडीशन मीट अप हो जाती है तो हमें आंसर ट्रू मिलता है. लेकिन XOR के केस के अंदर अगर मेजॉरिटी कंडीशंस फॉल्स हैं तभी हमें आंसर ट्रू मिलेगा. सो इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव OR फंक्शन, ईच कंडीशंस लॉजिकल वैल्यू एंड द नंबर ऑफ कंडीशंस बोथ डिटरमिन इफ XOR shall return true or false. हमारे पास हर कंडीशन की लॉजिकल वैल्यू और नंबर ऑफ कंडीशन, ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करेंगी कि एक्सक्लूसिव आर फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स में से क्या रिटर्न करेगा. आइएगा अब इन 4 कंडीशंस के बेस के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को टेकअप करूंगा. मेरे पास एक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं. सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एक्सपीरियंस इन ईयर्स, देयर रेटिंग, एज एंड सेल्स. आप नोट करेंगे कि ये 5th वाला पॉइंट के अंदर रेटिंग 1 रिपीट हो रही है. ये मैंने डेलिबरेटली लिया है टू एक्सप्लेन यू समथिंग. सबसे पहले मैं ए एम्प्लॉय के केस को टेकअप कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू एक्स और फंक्शन, एक्सक्लूसिव आर फंक्शन. लॉजिकल वैल्यू इज 5 ग्रेटर देन, एक्सपीरियंस का ये 5 4 से बड़ा है. आंसर इज यस. एक कंडीशन फुलफिल हो गई. कॉमा, रेटिंग के केस के अंदर इज 4 ग्रेटर देन 3, हमारे पास सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. कॉमा, थर्ड केस के अंदर एज इज 31, इज इट ग्रेटर देन 30, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई. कॉमा, सेल्स के अमाउंट के अंदर हमें 2,10,000 रुपया दिया गया है. सो मैंने F11 पे क्लिक किया. इज इट ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज़. यहाँ पर तो हमारे पास ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई. मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया. जहाँ पर सारी कंडीशंस मीट अप होंगी, इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स. वी गॉट द आंसर एज फॉल्स. आपकी रेफरेंस के लिए जिन फंक्शन को मैंने यूज़ किया है वो मैं फंक्शन यूज़ के कॉलम के अंदर नीचे दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको दे रहा हूँ. ये हमें फॉल्स आंसर क्यों मिला? बिकॉज ऑल कंडीशंस आर मेट. यहाँ पर ये चारों कंडीशंस मीट अप हुई हैं. आई मूव ऑन टू द एम्प्लॉय बी. दिस इज इक्वल टू एक्स आर फंक्शन, एक्सक्लूसिव आर फंक्शन. एक्सपीरियंस 4 इज ग्रेटर देन 4. पहली कंडीशन तुम्हारी फुलफिल नहीं हुई. कॉमा, सेकेंड कंडीशन रेटिंग 3 इज ग्रेटर देन 3. सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई. कॉमा, थर्ड कंडीशन इज ऑफ एज. क्या 29 एज 30 से बड़ा है? अगेन ये थर्ड कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हुई. कॉमा, फोर्थ वन इज ऑफ सेल्स. क्या 1,90,000 2 लाख से बड़ा है?
यहाँ पर आपने देखा हमारी कोई भी कंडीशन मीटअप नहीं हुई। ऊपर वाले केस के अंदर सारी कंडीशन मीटअप हुई थी, नीचे वाले केस के अंदर कोई भी कंडीशन मीटअप नहीं हो रही। सो इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स बिकॉज ऑल कंडीशंस आर नॉट met. Now I move on to the C imply. This is equals to exclusive R function. First logical value is 4. क्या experience जिसकी वैल्यू 4 years की है, is it greater than 4? So हमारी ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कॉमा रेटिंग 2, क्या ये रेटिंग 2 3 से बड़ी है? हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। कॉमा थर्ड कंडीशन इज ऑफ एज, क्या 29 एज 30 से बड़ा है? हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। कॉमा सेल्स 2,20,000 इज ग्रेटर देन 2 लाख, आंसर इज यस। यहां पर मेजॉरिटी कंडीशंस आर नॉट मेट, जहां पर मेजॉरिटी कंडीशंस मीट अप नहीं करेंगी, इट विल गिव अस आंसर एज ट्रू। वी गॉट द आंसर ट्रू। ये मैंने इंटरप्रिटेशन दे दी बिकॉज मेजॉरिटी कंडीशंस आर नॉट मेट। इनमें से 4 में से 3 कंडीशन मीटअप नहीं हुई तो ये मेजॉरिटी कंडीशंस हो गई, हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ इंप्लाई, दैट इज डी इंप्लाई इक्वल्स टू XOR फंक्शन। एक्सपीरियंस में C14 ग्रेटर देन C14 जिसके अंदर वैल्यू दी गई है 5 ग्रेटर देन 4, आंसर इज ट्रू। यस, पहली कंडीशन तो यहां पर फुलफिल हो गई। कॉमा सेकेंड कंडीशन रेटिंग इज 1 ग्रेटर देन 3, सेकेंड कंडीशन हमारी यहां पे फुलफिल नहीं होती। कॉमा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई है बट सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। थर्ड कंडीशन 31 ग्रेटर देन 30, यस, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड कंडीशन 2 कंडीशन फुलफिल हुई हैं। कॉमा फोर्थ कंडीशन में 2,10,000 is greater than 2 lakh rupees, आंसर इज यस। मैंने पेरेंथेसिस क्लोज किया। स्टूडेंट यहां पर 4 कंडीशन में से 3 कंडीशंस मीट अप हो रही हैं, इट मींस मेजॉरिटी कंडीशंस आर मेट। जहां पर मेजॉरिटी कंडीशंस मीट अप करेंगी, इट विल गिव अस आंसर एज ट्रू। स्टूडेंट इसके अंदर एक बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां पर मेजॉरिटी कंडीशन मीट अप नहीं हो रही या जहां पर मेजॉरिटी कंडीशन मीटअप हो रही हैं, दोनों केसेस के अंदर आंसर इज ट्रू। अब मैं एक कंडीशन को नीचे आपको चेंज करके दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा। मैंने वैल्यूज ली एक्सपीरियंस 5 ईयर, रेटिंग 1, एज 30 और सेल्स 2,10,000। दिस इज इक्वल्स टू XOR फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन इज ऑफ एक्सपीरियंस इज 5 ग्रेटर देन 4, पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। कॉमा सेकेंड इज 1 ग्रेटर देन 3, हमारी सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कॉमा थर्ड वन इज एज इज 30 ग्रेटर देन, एज यहां पे हमें 30 दी गई है, इज 30 ग्रेटर देन 30, अगेन आंसर इज नो। कॉमा आप नोट करेंगे कि 3 में से 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और अब मैं फोर्थ कंडीशन के ऊपर आ रहा हूं। फोर्थ कंडीशन में मेरे पास वैल्यू है 2,10,000, इज इट ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज, आंसर इज यस। स्टूडेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, 2 कंडीशन फुलफिल हुई हैं पर 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। जहां पर हमारे पास 50-50 का भी केस आएगा, इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स। इसको मैंने डेलिबरेटली डिजाइन किया सो दैट मैं आपको शो कर सकूं कि जब 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं या 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमें पता चल गया आंसर क्या है। लेकिन जहां पर 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हो और 2 कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स। मैं उम्मीद करूंगा अब ये एक्सक्लूसिव आर फंक्शन को परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।